डीआईजी साहब, जो गिरता चरित्र है, बढ़ते अपराध हैं और घटती सुरक्षा और शांति है, तो इस व्यवस्था में कारागार का क्या रोल हो सकता है चरित्र निर्माण में, अपराध के नियंत्रण में और सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा में? देखिए, ऐसा है कि कारागारों की व्यवस्था जो है बहुत पहले से ही इसीलिए बनाई गई कि अगर समाज में अपराध होते हैं, जो समाज के बनाए गए नियम हैं, समाज कुछ व्यक्तियों के द्वारा जानबूझ करके या अनजाने अगर उन नियमों को तोड़ा जाता है, तो बहुत पहले व्यवस्था ये थी कि भाई रिट्रीब्यूशन का कंसेप्ट था, दंड की व्यवस्था। उनके व्यवहार में हमें सुधार लाना है या उनको समाप्त कर देना है। रिट्रीब्यूशन में ये था कि अगर कोई किसी का आंख फोड़ देता है तो उसकी आंख फोड़ दीजिए दंड के रूप में, किसी का हाथ अगर काट देता है तो उसका हाथ काट दीजिए। लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव समय में ये एक तरह से बार्बरिक था। मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि आज का जो विकसित समाज है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। धीरे धीरे ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको रोकने का प्रयास करें, प्रिवेंटिव तरीके से, कि ऐसा कुछ करें कि उसको प्रिवेंट करें। समाज को भी एक संदेश दें कि अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपके साथ भी इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रिवेंटिव मतलब उनको रोकना, डिटरेंट मतलब उनको डर पैदा करना। डर किसका? उस व्यवस्था का, राज्य का, स्टेट का, कि आप ऐसा न करें, नहीं तो ऐसा इस प्रकार का दंड आपके विरुद्ध किया जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो इसलिए इन सब के साथ एक और चीज जोड़ दिया गया, और वो हो गया कि रिफॉर्मेटिव ह्यूमनिस्टिक मॉडल किया गया कि भाई ठीक है, हम प्रिवेंट करेंगे, हम डिटर भी करेंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था एक होना चाहिए कि केवल उनको समाज से निकाल करके जेलों की ऊंची और लंबी चारदीवारी के अंदर बंद कर देना ही कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उस व्यक्ति को समाप्त नहीं करना है। गांधी जी कहते थे कि अपराध से भिड़ा करो, अपराधी से नहीं। इसके पीछे व्यवस्था यही थी। गांधी जी की मान्यता ये थी कि नॉर्मली जो व्यक्ति अपराध करता है, अधिकांश ऐसे होते हैं वो मानसिक रूप से रोगी होते हैं, उनकी मानसिक विकृतियां हैं। अगर आपने उनको हमें समाप्त नहीं करना है, उनकी मानसिक विकृतियों को या उनकी स्थितियों को समाप्त करके और उनको सुधार करके एक अच्छे नागरिक बनाने की प्रक्रिया, बुद्धि विवेक दिया हुआ है, सोचने समझने की क्षमता दी है। और मैं समझता हूँ कि मानव का सबसे बड़ा गुण यह है कि समाज में रहते हुए यदि उसके अंदर अच्छे और बुरे में विभेद करने की क्षमता नहीं है तो वो मानव कहलाने का हक नहीं है। और विभेद करके अगर उसके अनुरूप हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मानव जीवन सफल हो जाएगा।